आज जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो रेजोल्यूशन आया उसको लेकर आज बड़ा हंगामा हुआ, जिसके बाद 29 भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का पुतला भी जलाया। मेरे साथ ना सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनसे हम बात करेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस आर्टिकल को, जिस स्पेशल स्टेटस को पार्लियामेंट ने हटाया है प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचरी के बाद, तो उसे क्या रेजोल्यूशन कोई भी जम्मू कश्मीर असेंबली में लाया जाता है तो क्या उसके ऊपर कोई असर होता है? क्योंकि आज जम्मू के अंदर यही बात चल रही है कि 370 वापस आ जाएगा। क्या ये रेजोल्यूशन 370 को वापस ला सकता है? सुनील जी, ये चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या ये रेजोल्यूशन में इतनी पावर्स होती हैं जो जे.एंड के असेंबली के अंदर पेश किया जाए, जो अभी यूनियन टेरिटरी है, कि वो 370 को वापस या स्पेशल स्टेटस को वापस ला सकते? देखिए, कुछ चीजें हमारे को समझने की जरूरत है। कोई भी रेजोल्यूशन यूनियन टेरिटरी की इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट। ये तो पहली एक चीज है। तो रेजोल्यूशन कुछ भी पास हो जाए, उससे ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड होने वाला है, ना ही पार्लियामेंट उसकी कॉग्निजेंस लेगी या ले सकती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देगी। ये तो एक बात है, ये तो क्लियर है। लेकिन पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लानी एक पार्टी के द्वारा ऐसी जिसमें कि एंटी नेशनल एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, एंटी नेशनल टिंच हो, जिससे हालात जो अच्छे बने हैं इतने सालों के बाद उसको वापस हालात को खराब करने की कोशिश हो, वो बाय इटसेल्फ इज ए सीरियस कंसर्न। अब मैं इसमें दो चीजें देखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं कि मिलिटेंट्स को पकड़ो मारो मत। और दूसरी ये कार्रवाई हो जाती है कि जिसमें कहा जाता है कि लोग चाहते हैं कि 370 की रेस्टोरेशन हो। आप किसको मैसेज देना चाहते हो? आप मैसेज देना चाहते हो उन लोगों को जो बॉर्डर के उस तरफ बैठे हैं, जो मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में बढ़ा रहे हैं। आप उनको एश्योर करना चाहते हो कि जनाब आप मिलिटेंट्स भेज दोगे, मारेंगे, मारने नहीं देंगे, उनको अरेस्ट करवा देंगे। और दूसरा ये कि इतनी लड़ाइयों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद हजारों लोग मर गए। 70 साल की लड़ाई के बाद 370 जब खत्म हुआ और उसके बाद शांति जो है वो आई, तो उन हालात को खराब करने के लिए ये रेजोल्यूशन को पास किया गया। इसका मकसद सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाना है कि जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं कि 370 खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में ये कह के गई थी कि 370 को खत्म करके हमने ऐतिहासिक फैसला किया, हमारे को वोट दीजिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के वोट बाकी सभी पार्टियों से ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट से लाख से ऊपर वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने लिए। तो अगर आप पॉपुलर वोट की बात करते हो तो जम्मू कश्मीर कहां खड़ा है इसके लिए कि 370 को वापस रेस्टोर करना चाहिए। और अगर आप ये बात करोगे तो इसका मतलब है कि आपने जम्मू और कश्मीर को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। जम्मू कहता है कि 370 तो हमारे को चाहिए ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 29 मेंबर जीते, अनफॉर्चुनेटली हमारे एक साथी नहीं रहे, लेकिन ओवरवेलमिंगली जम्मू रीजन में हिंदू और मुस्लिम दोनों पॉपुलेशन ने ये कहा कि 370 का निरस्त होना अच्छा है। और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ा है 2014 से और 2024 के बीच में देखो तो हमारा वोट शेयर बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा? हमने तो इसके बीच में कार्रवाई 370 की। तो लोगों ने कश्मीर में भी व्यापक तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद किया, क्योंकि उनको 370 के खत्म होने से फायदे दिखे। दूसरी बात यह है कि क्या एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली को ये इख्तियार भी है कि इस तरह की रेजोल्यूशन को डिस्कशन पे भी रखा जाए? मेरा ये मानना है कि इस तरह की अगर रेजोल्यूशन मूव कर भी दी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज और कुछ भी कहिए, लेकिन स्पीकर साहब जिनके पास एक बड़ा विस्तृत अनुभव है, उनको पहले ये डिसाइड करना चाहिए था कि क्या यूनियन टेरिटरी की असेंबली, वो यूनियन टेरिटरी की असेंबली जिसको एक स्टैचू ने बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी नहीं है, जिसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बनाया है, क्या एक स्टैट्यूटरी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को ये इख्तियार है भी कि वो किसी इस तरह की रेजोल्यूशन के बारे में बात भी कर सके जो एक पार्लियामेंट के द्वारा हुए फैसले को दोबारा खोलने की बात करती है, या उसको रिकंसिडर करने की बात करती है, या कहती है कि हम उस पार्लियामेंट के फैसले को नहीं मानते। अब ये एक अजीब सी स्थिति ये है कि पार्लियामेंट का जो फैसला हुआ, जिसको आज
असेंबली ने मेजॉरिटी के साथ कहा कि ये यूनिलैटरल फैसला है। वो फैसला यूनिलैटरल नहीं है, बल्कि वो लीगल फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। उसके ऊपर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। तो ये असेंबली की रेजोल्यूशन न सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करती है, बट दिस गोज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो, विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट सेज कि पार्लियामेंट को जो फैसला था उसमें कोई गलती नहीं थी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जहां पे एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली इज पिटेड अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, एक यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट इज पिटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और लोग बीच में पिस रहे हैं। जम्मू और कश्मीर को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया। जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस है और एंटी नेशनल फोर्सेस है, उनके बीच में लाइन जो हमने ड्रा कर दी थी उनको मिटाने की कोशिश है, और एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने की कोशिश है कश्मीर में। ये इस तरह की हरकतें न नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई पॉलिटिकल गेन दे पाएंगी, और ना जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का कोई भला होना पाएगा। एक तरफ से आप बात करते हो कि हम दिल्ली से बात करेंगे और दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में जो है वो दूरियां मिटाएंगे, एक अच्छी तरह से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करेंगे दिल्ली सरकार की मदद के साथ, और दूसरी तरफ से पहली अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही, पहले सेशन के ऊपर ही इस तरह की ड्रामेबाजी करना कि जिसमें एंटी नेशनल एक मैसेज देने की कोशिश है। एक जो संविधान के द्वारा एक फैसला किया गया पार्लियामेंट का, जिसको पूरे देश ने अप्रूव किया, उस फैसले को नकारात्मक ढंग से पेश करने की कोशिश है। इस तरह की गलतियां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करनी शुरू की हैं, मुझे नहीं लगता, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं, पूरे का पूरा देश इसको देख रहा है। आज चाहे वो महाराष्ट्र होगा, झारखंड होगा, केरला हो, बंगाल हो, बाकी देश के हिस्से हो, जहां के बच्चों ने आके यहां पे कुर्बानियां दी हैं, आज वो सब देख रहे हैं कि उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ करने की एक बड़ी चेष्टा की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके एलाइज के द्वारा उन हालात को वापस लाने के लिए। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया में ये बातें आ रही हैं कि इलेक्शन के बाद हालात खराब क्यों हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद हालात इसीलिए खराब हो रहे हैं कि जब कभी फारूक अब्दुल्ला साहब स्टेटमेंट देते हैं कि मिलिटेंट्स को मारना नहीं है, पकड़ना है, और उसके बाद 370 की रेजोल्यूशन, और इसी तरह के सिग्नल से बाकी आते हैं, तो वो ताकतें जिनको हमने ताकत से नीचे दबाया, वो ताकतें वापस अपना सिर उठाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके समर्थक अब गवर्नमेंट में जम्मू कश्मीर में आ गए। ये मैसेज बड़ा डेंजरस मैसेज है। वी हैव टू डील विद दिस टर्न। बहुत शुक्रिया। और इसके ऊपर ना एक लीगल बात करना बड़ा जरूरी था, इसीलिए हमने सुनील सेठी जी से बात की, क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन यूटी की जम्मू कश्मीर असेंबली में आने का मतलब ये नहीं है कि 370 वापस आ गया। उस रेजोल्यूशन का कोई तुक ही नहीं बनता और लीगल एस्पेक्ट भी नहीं बनता, जिसके बारे में सुनील सेठी जी ने बड़े ही साफ और क्लियर शब्दों में कहा। देखते रहे जेके मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।